राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री से विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा और उनकी टीम ने मुलाकात की। यूपी में यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम लॉन्च किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने में विश्व बैंक की अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिलों में 319 ब्लॉक को यूपी एग्रिस कार्यक्रम का फायदा मिलेगा। यूपी एग्रिस कार्यक्रम के तहत 2737 करोड़ का ऋण वर्ल्ड बैंक ने स्वीकृत किया है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो योगी सरकार प्रदेश को आधुनिक तकनीक का हब बनाने और युवाओं को उन्नत तकनीक में पारंगत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के नागरिकों के लिए एआई क्षेत्र में दक्षता हेतु एआई प्रज्ञा कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 लाख नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स एवं साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्नत तकनीक क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हुए सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व और सचिवालय प्रशासन जैसे विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि सरकारी सेवा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देगा। यह पहल निश्चित ही उत्तर प्रदेश को भारत के तकनीकी मानचित्र पर एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार द्वारा संचालित होने वाले एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों के किसानों, छात्र छात्राओं, अध्यापकों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, प्रधानों और जन सेवा केंद्र संचालकों आदि को एआई एवं अन्य अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस विजन के अनुरूप हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। आज इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक जिस एक नए अभियान को दुनिया के कुछ उन देशों में जो विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें खास तौर पर पोषण मिशन एक महत्वपूर्ण अभियान है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं, जिसमें THR प्लांट भी उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप लखनऊ के एक THR प्लांट का स्वयं निरीक्षण करने भी जा रहे हैं। हम लोगों ने भी हाल ही में ये भी तय किया है कि 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को उत्तर प्रदेश के अंदर हम CM पोषण मिशन के साथ जोड़ेंगे, बिना भेदभाव के जोड़ेंगे। इस नए मिशन को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को CM पोषण मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लेंगे, जिसमें कुपोषित माँ के साथ साथ कुपोषित बच्चे के अलावा अन्य सभी स्कूली बच्चों को हम इस योजना के साथ कवर करने वाले हैं। और आपने जो उदाहरण अभी मेरे सामने एग्जाम्पल इंडोनेशिया का दिया है, मैं चाहूँगा कि सचमुच हमारी एक टीम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पर विजिट भी करें, देखें, तो हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज आपकी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एआई प्रज्ञा के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। एआई प्रज्ञा उत्तर प्रदेश के युवाओं को, खासतौर पर 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्नत जो तकनीकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे।
यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर भारत के खासतौर पर अगर हम तकनीकी मानचित्र को एक बार अवलोकन करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा आज से एक दशक पहले तक थी कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का एक बैरियर है। आज हम बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास में एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहे हैं।